सही। यानी हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। सेकंड चैप्टर में बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल में स्टडी किया था इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। फिर वाटर में हम लोगों ने ये भी स्टडी किया था कि वाटर एक H2O एक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये स्टडी किया था। फिर सेकेंडली ये स्टडी किया था कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। आज हम इसमें स्टडी करते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर force. What is intermolecular force? Intermolecular force means the force of attraction. The force of attraction between 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 two molecules, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो कशिश होते हैं उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। It is determined the physical properties of any substance, यानी किसी सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिटरमाइन करते हैं। और एक होते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। कौन सा फोर्स? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। वो क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between atoms within a molecule। यानी मॉलिक्यूल में जो एटम्स मौजूद हैं उनके दरमियान में जो केमिकल बॉन्ड है उनको केमिकल बॉन्ड भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। मिसाल के तौर पर H2O ये एक मॉलिक्यूल है या नहीं? ये एक मॉलिक्यूल है क्योंकि इन एटम्स के दरमियान में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। मॉलिक्यूल के लिए क्या शर्त है? मॉलिक्यूल के लिए कोवेलेंट बॉन्ड शर्त है। तो इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड है। ये मॉलिक्यूल है, लेकिन मॉलिक्यूल में जो एटम्स मौजूद हैं ये हाइड्रोजन एटम है और ये ऑक्सीजन है। इनके दरमियान में जो बॉन्ड है इनको क्या कहा जाता है? इनको इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल से ये एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल की जो एटम्स के दरमियान में जो कशिश होते हैं इनको इंट्रा कहा जाता है। और ये भी इंट्रा है, लेकिन ये एक मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल पोलर है। क्यों पोलर है? डिफरेंट एटम्स हैं और डिफरेंट एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सही। तो ये एक डाइपोल है। इनको क्या कहा जाता है? इनको डाइपोल कहा जाता है। डाइपोल मींस इसमें दो कॉर्नर्स हैं, यानी वाटर एक डाइपोल है। डाइपोल का दूसरा नाम क्या है? पोलर। यानी ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। सही। यानी ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, डाइपोल है, और ये एक डाइपोल है और ये फिर दूसरा डाइपोल है। आसान अल्फाज में यानी ये एक पोलर है और ये दूसरा पोलर है। सही। यानी ये कह सकता हूं कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये पोलर मॉलिक्यूल आपस में यानी कशिश करते हैं, यानी इस डाइपोल का नेगेटिव एंड दूसरे डाइपोल की पॉजिटिव एंड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मींस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको क्या कहा जाता है?
इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। इट इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सेकेंड पॉइंट, क्या इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को डाइपोल डाइपोल फोर्स कह सकता हूं? ये एक डाइपोल है या नहीं? क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव इंड है और ये पॉजिटिव, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। इस एक मॉलिक्यूल में एक नेगेटिव इंड है और दूसरा पॉजिटिव इंड है। ये दूसरा टाइप यानी डाइपोल है। दूसरा मॉलिक्यूल है, इसमें एक नेगेटिव इंड है और दूसरा पॉजिटिव, यानी ये दो डाइपोल है। क्या है? दो डाइपोल है। ये नेगेटिव इंड और इट इज अ पॉजिटिव इंड। ये एक डाइपोल है, यानी एक पोलर मॉलिक्यूल है। दूसरा पोलर मॉलिक्यूल ये नेगेटिव इंड है और ये पॉजिटिव, तो ये दूसरा डाइपोल है। ये डाइपोल है। डाइपोल भी जो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल पे चार्ज, मॉलिक्यूल यानी इस मॉलिक्यूल की एक इंड पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे इंड पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस मॉलिक्यूल को हम डाइपोल भी कहते हैं, पोलर। ये दूसरा डाइपोल है। अब इन डाइपोल के दरमियान में जो कशिश है इनको कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में इनको आप डाइपोल डाइपोल फोर्स भी कह सकते हैं, यानी डाइपोल डाइपोल फोर्स। ये डाइपोल डाइपोल फोर्स है क्योंकि यानी डाइपोल डाइपोल के दरमियान में एक डाइपोल का कौन से इंड होते हैं? पॉजिटिव इंड। दूसरे डाइपोल का नेगेटिव इंड। इस कशिश को कहा जाता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, यानी पोलर पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में। इंटर है या इंट्रा? इंटर है क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इनको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। सही। या जनरल जनरल बात करते हैं तो इट इज अ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, अब देखिए HCl, क्या ये एक मॉलिक्यूल है? यस। ये नॉन मेटल है और ये नॉन मेटल है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। दूसरा HCl, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। क्या इसको हम डाइपोल कह सकते हैं? यस, इट इज अ डाइपोल। क्यों डाइपोल है? क्योंकि इसमें यानी इसमें पोल मौजूद है, एक नेगेटिव पोल है और एक पॉजिटिव पोल है, और ये भी डाइपोल है। इसमें एक पॉजिटिव पोल है और दूसरा नेगेटिव पोल है। इनकी एक डाइपोल का पॉजिटिव दूसरे डाइपोल की नेगेटिव के साथ कशिश है, इनको क्या कहा जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के दरमियान कशिश इंटर। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल पोलर है तो हम कह सकते हैं कि दीज आर डाइपोल डाइपोल। कौन सा फोर्सेस है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इस डाइपोल फोर्सेस की एक और स्पेशल टाइप होते हैं जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी अगर जनरल बात करते हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की एक टाइप है। कौन सा फोर्स की? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर हम मजीद इनको स्पेसिफाइड करते हैं फिर हम कहते हैं कि इट इज द, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की एक स्पेशल टाइप होते हैं। तो हम देख सकते हैं इट इज द स्पेशल टाइप of say dipole dipole force, say dipole dipole force की एक स्पेशल टाइप है, यानी dipole dipole force की एक स्पेशल टाइप है in which one dipole क्योंकि dipole dipole one dipole must contains the most electronegative element atoms
that is नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, यानी दो डाइपोल के दरमियान में जो कशिश होते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल के दरमियान होती है, यानी स्पेशल टाइप होते हैं। लेकिन इनके लिए शर्त ये है कि एक डाइपोल में इन तीनों में से एक होना चाहिए। एंड द सेकंड डाइपोल must contain partial positive hydrogen atom that is bonded to I electronegative element atoms. Such force of attraction is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनको क्या कहा जाता है? इनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। सही। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल फोर्सेस की एक स्पेशल टाइप होते हैं। सही। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल फोर्स की एक टाइप है, डाइपोल फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की टाइप है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल फोर्स की एक टाइप है। लेकिन इनकी समझने के लिए अब देखिए यहाँ पे पॉइंट ये है, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, क्या ये एक डाइपोल है? यानी ये एक डाइपोल है। मीन यहाँ पे कौन से चार्ज हैं? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे क्यों पार्शियल नेगेटिव है? क्योंकि ऑक्सीजन की ताकत 3.5 है और इनकी ताकत 2.2 है। तो ऑक्सीजन ज्यादातर यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादातर ऑक्सीजन के पास है, तो इसमें निम्न नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक डाइपोल है। दूसरा डाइपोल ये है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब पॉइंट यहाँ पे ये है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक मॉलिक्यूल में यानी एक डाइपोल में आई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। क्या इस डाइपोल में इन तीनों एलिमेंट में से एक मौजूद है? यानी ये एक डाइपोल है, सही डाइपोल है, लेकिन इन तीनों में से एक ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है। लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल है? डाइपोल है। और दूसरे मॉलिक्यूल में दूसरा जो डाइपोल है उसके साथ हाइड्रोजन है, लेकिन पॉजिटिव फॉर्म में। इनके लिए शर्त ये है कि ये हाइड्रोजन मस्ट बी बॉन्डेड टू द आई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन किस चीज के साथ बॉन्डेड है? ऑक्सीजन के साथ। तो सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? दो हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह मैं यहाँ पे अमोनिया लिख रहा हूँ। अमोनिया, तो इस पर कौन सा चार्ज है? नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज 3.0, इनका ताकत 2.2। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सही पार्शियल पॉजिटिव है। और अगर वाटर इसमें डिजॉल्व, क्या अमोनिया वाटर में डिजॉल्व हो सकते हैं? यस, क्योंकि दोनों क्या है? पोलर है। ये पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन ये भी डाइपोल है और ये भी डाइपोल है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, सही। एक डाइपोल के लिए शर्त ये है कि आई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। यस, इस डाइपोल में आई इलेक्ट्रोनेगेटिव मौजूद है, ऑक्सीजन। लेकिन दूसरे डाइपोल में क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। यस, हाइड्रोजन मौजूद है। सेकंड शर्त क्या है? सेकंड शर्त ये है कि हाइड्रोजन मस्ट बी बॉन्डेड टू द आई इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे बॉन्डेड है किस चीज के साथ?
नाइट्रोजन के साथ। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? यस हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि एक डाइपोल में आई इलेक्ट्रोनेगेटिव मौजूद है और दूसरे डाइपोल में हाइड्रोजन मौजूद है। वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है किस चीज के साथ? आई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डेड है। आई इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस यहाँ पे नाइट्रोजन है। इसी तरह अगर आप अल्कोहल को एथेनॉल पानी में डिसॉल्व होंगे, लेकिन इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अब देखिए, यानी इथेनॉल का फॉर्मूला ही है एथेनॉल, ये पानी में डिसॉल्व होते हैं, इट इज एथेनॉल। अब इस एथेनॉल में ऑक्सीजन पर कौन से चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। वाटर में किस तरह डिसॉल्व होंगे? ये वाटर है। क्या अल्कोहल डाइपोल है या डाइपोल नहीं है? इथेनॉल डाइपोल है। पॉजिटिव एंड भी मौजूद है और नेगेटिव भी मौजूद है। अब इनका जो नेगेटिव एंड होते हैं वो दूसरे डाइपोल के पॉजिटिव एंड के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं। इनका नेगेटिव एंड इनके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे के साथ दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यस, एक डाइपोल की जो नेगेटिव है वो आई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद है, ऑक्सीजन है इन तीनों में से। लेकिन दूसरे में जो हाइड्रोजन मौजूद है वो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, वो बॉन्डेड है किस चीज के साथ? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। इसी तरह दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं HCl। HCl यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, दूसरा HCl पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। इनके दरमियान में जो कशिश होते हैं, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं, क्योंकि एक साइड पे जो आई इलेक्ट्रोनेगेटिव मौजूद है, सही नहीं है जो कैटेगरी में, और दूसरे साइड पे जो हाइड्रोजन है वो आई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डेड नहीं। अगर आप इनको पानी में डिसॉल्व करें, किस चीज में? पानी में, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इनका एक डाइपोल में आई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन मौजूद है, दूसरे डाइपोल में क्या मौजूद है? हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन वो हाइड्रोजन आई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्डेड नहीं है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3.0 है और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3.0 है। होना तो ये चाहिए कि क्लोरीन भी यानी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैटेगरी में आना, यानी उसको होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आ रहे? क्लोरीन की साइज लार्ज है, इसमें 3 शेल मौजूद है, न्यूक्लियर फोर्स कम है और इसमें 2 शेल मौजूद है। तो इनको कहा जाता है, यानी it is a special type of dipole force in which one dipole must contain the most electronegative element atom, यानी एक डाइपोल में आई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, यानी या फ्लोरीन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन डाइपोल होना चाहिए। ये मिसाल के तौर पर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, सही, और यहाँ पे इनके साथ HF, सही, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? यस। नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि क्या ये डाइपोल है? नहीं, ये तो डाइपोल नहीं है, ये तो नॉन पोलर है, क्योंकि ऑक्सीजन सेम एटम है, तो ये डाइपोल नहीं है। यानी पहला शर्त ये है कि डाइपोल मींस जो मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स कंबाइंड होकर यानी थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, सही, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस 0.7 से ग्रेटर हो तो इनको डाइपोल कहा जाता है। इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ द डाइपोल फोर्स in which one dipole must contain the most electronegative element atoms, that is nitrogen, oxygen and chlorine, and the second dipole must contain partial positive hydrogen atom that is bonded to the I electronegative atom। जैसे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है लेकिन बॉन्डेड है आई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है लेकिन बॉन्डेड है आई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, सही। यहाँ पे मिसाल के तौर पर आप लिखें अमोनिया, लिखिए यहाँ पे फिर
हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं पार्शियल नेगेटिव, यानी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है बॉन्डेड है आई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, सही। आई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम्स सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल फोर्सेस। एक पॉइंट और है, यानी मैं ये कह सकता हूं HF NH3 H2O, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, यानी H2O और दूसरा H2O, इनके दरमियान में कौन सा फोर्स है? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, डाइपोल फोर्स है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी इस डाइपोल के ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 2 लोन पेयर, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं? 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। लेकिन अमोनिया में देखिए NH3, इनमें कितने लोन पेयर मौजूद है? एक लोन पेयर, सही। और कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है? 3। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि अगर इनके पास 3 लोन पेयर होता तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए? 3। तो आप बताएं वाटर की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या अमोनिया का? वाटर का, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इसी तरह HF में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में, इसमें कितने लोन पेयर हैं? यानी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, पहले मदार में 2, सेकंड मदार में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बना रहे हैं और 6 यानी 3 लोन पेयर है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, सही। 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? 3 लोन पेयर है। दूसरा HF है, सही, यहाँ पे इसके पास भी 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब बताएं यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? एक। इसके पास, यानी अगर 3 अमोनिया के पास लोन पेयर नहीं थे नाइट्रोजन के पास, वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता था, क्योंकि नेक्स्ट मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है, आई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड है, लेकिन इनके पास लोन पेयर नहीं है। HF के पास फिर 3 लोन पेयर है, लेकिन इनकमिंग मॉलिक्यूल में सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो इनमें फिर यानी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 1 है। तो आप बताएं सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका है? वाटर के। सेकंड कैटेगरी पे फिर किसके है? यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और अमोनिया में भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर साइज को देखना है कि साइज किसका स्मॉल साइज है? फ्लोरीन की, ये ज्यादा डाइपोल है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 और इनकी 2.2 और इनकी 3.0 और हाइड्रोजन की कितने? सॉरी, नाइट्रोजन की 3.0 और हाइड्रोजन की 2.2। अब बताएं यहाँ भी ज्यादा डिफरेंस आ रही है या यहाँ भी ज्यादा डिफरेंस है? यहाँ भी ज्यादा डिफरेंस है, तो ये ज्यादा पोलर है बनस्पति इनसे, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होते हैं। तो सबसे ज्यादा यानी जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है इन तीनों की अगर आप कंपैरिजन करते हैं, वाटर के फिर सेकंड पॉइंट पे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के, थर्ड पॉइंट पे अमोनिया।